वेलकम बैक टू बायो का क्लासेस। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से ये आपका पहला चैप्टर अभी चल रहा है, लाइफ प्रोसेजेज। ये वैसे बहुत लेंथी चैप्टर है, क्योंकि जो भी ह्यूमन की लाइफ में जो भी प्रोसेजेज होते हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, या प्लांट्स किसकी वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, किन किन प्रोसेजेस की वजह से, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। तो मैंने अभी आपको न्यूट्रिशन, क्योंकि सबसे पहले सर्वाइवलशिप कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूट्रिशन से। हम खाना खा रहे हैं तो ही हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो सबसे पहला जो प्रोसेस मैंने आपको प्लांट्स में एक्सप्लेन किया था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। ये आपका अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो ऑल एनिमल्स हिट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? हिट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मतलब फूड मटेरियल मिलना या इनटेक करना, मतलब जो अपना फूड मटेरियल डिफरेंट सोर्सेस से ले सकें या डिफरेंट सोर्सेस से इनटेक कर सकें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद पका सकते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। अगर वही प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें दाल चावल गेहूं ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? हमें प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें इन सारी चीजों उनसे इन सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, और वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किस पर डिपेंडेंट हुए? प्लांट्स पर, ठीक। तो प्लांट्स पर हम डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम प्लांट्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट से हमें खाना मिला तो हम सरवाइव कर सकते हैं, अगर यही प्लांट्स ना रहें तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में पाया तो जाता है, लेकिन कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो यहाँ मैंने आपका लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन जो है वो टोटल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। या न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली जो कैटेगरी है वो क्या है? हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। मतलब हर्ब्स, जो सिर्फ हर्ब्स पर डिपेंडेंट हो या प्लांट की लीफ पर डिपेंडेंट हो, प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हैं अदर एनिमल्स पर, उनको हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और हिट्रोट्रॉप्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? हर्बीवोरस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, अदर एनिमल से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। तो इसका एग्जाम्पल होता है गोट, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट, मतलब इस तरीके के जितने भी एनिमल्स हैं, ग्रॉसहॉपर हो गया, ये सारे किस पर डिपेंडेंट हैं? ओनली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, तो इन्हें क्या बोला गया? हर्बीवोरस बोला गया। नेक्स्ट क्या है? कार्निवोरस। मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होते, उन्हें अपना पे या उन्हें सरवाइव करने के लिए किस चीज की जरूरत? इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। अगर उन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं मिलेगी तो मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब उन्हें खाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में मीट या कच्चा मांस चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को मार करके उन्हें खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को मार करके खा लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी बोलते हैं, जो कि मांस या मीट ही केवल
इनटेक करते हैं या खाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप सबको पता है क्या है, लॉयन, टाइगर। ठीक है, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात नेक्स्ट कैटेगरी की, वो क्या है, ओमनिवोरस पर भी डिपेंडेंट है और जो एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोला जाता है। ठीक है, मतलब वो अपने फूड मटेरियल के लिए प्लांट्स से भी खाना ले सकते हैं और फूड मटेरियल से भी एनिमल से भी अपना खाना ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया। ठीक है, कुछ ह्यूमन ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ वेजिटेबल्स को खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन बोलेंगे। नॉन वेजिटेरियन जो कि वेजिटेबल्स के अलावा भी अदर चीजों को खाते हैं, जैसे जिन्हें मांस या फिश मीट को जो इनटेक करते हैं या खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोला जाता है। मतलब वो अपने खाने के लिए प्लांट्स को भी इनटेक कर सकते हैं और एनिमल्स के फ्लैश को या एनिमल्स के मीट को भी इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, जो हर्ब्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस जो कि मांस को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। और ओमनिवोरस जो हर्ब्स और मांस दोनों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोला जाता है। ठीक है, ओमनिवोरस का एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ह्यूमन ही है। ठीक है, ह्यूमन ही है। इसके अलावा इंसेक्ट्स जितने भी हैं वो सब दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके भी हैं। अब बात आती है, ये बहुत कॉमन सा टॉपिक था जो कि सबको पता होता है, लेकिन अब बात आती है मेन टॉपिक स्टेप्स की। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। और फिफ्थ स्टेप क्या होता है, इजेशन। तो अभी तक जो टॉपिक चल रहा था आपका वो बहुत कॉमन सा टॉपिक था कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कितने कितने न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमल्स को कितने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन अब ये आपका मेन टॉपिक है कि स्टेप्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन मतलब अगर हम खाना मुंह में रख करके उसे चबा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने खाना बनाया और उसके बाद दाल रोटी सब्जी या जो भी मैंने बनाया वो उसको मैंने मुंह में अपने रख करके रोटी को चबाना स्टार्ट किया, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इंजेशन। ठीक है, मतलब इनटेक करना। ठीक है, इंजेस्ट करना, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इंजेशन। मतलब मुंह में खाने को ले जाना ये प्रोसेस और उस खाने को चबाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, अगर खाना मुंह में चबाया है मैंने तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो मेरे माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे माउथ में क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है। वो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होकर के हमारे फूड में कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं उन्हीं सलाइवा की वजह से, और वो खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस क्या हो गई, पहली प्रोसेस थी कि मैंने मुंह में खाने को अपने रखा और उसे चबाना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही चबाना स्टार्ट किया तो उसके बाद की प्रोसेस क्या स्टार्ट हो जाएगी, डाइजेशन की। मतलब हमारे माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे डाइजेशन या जो भी खाना मैंने चबाया है वो खाना कहाँ पहुंचेगा, हमारे ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचेगा और कुछ डाइजेशन वहां पर भी होगा। सॉरी, तो डाइजेशन वहां पर भी होगा। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आती है। जब डाइजेशन हो गया तो अब उस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ पहुंचना है, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचना है। हमारी बॉडी में क्या चीज सर्कुलेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खाना डाइजेस्ट हो गया तो उस खाने को किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा? ब्लड के थ्रू, सॉरी। तो उस खाने को किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा? ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाएगा। और वो ब्लड के थ्रू जो खाने को पहुंचाया जाता है, वही प्रोसेस सबसे पहले ब्लड में डाइजेस्टेड फूड का पहुंचना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया सारे डाइजेस्टेड फूड को। अब उसके बाद उस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गई? एसिमिलेशन। मतलब वो डाइजेस्टेड फूड हमारी पूरी बॉडी में पहुंच करके एसिमिलेट होने लगा। ठीक है, मतलब मिक्स होने लगा हमारी पूरी बॉडी में, और मिक्स होने की वजह से हमें क्या मिलती गई? एनर्जी मिलने लगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को अपने मुंह में या अपने माउथ में रखते हैं और उसे चबाना स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन। दूसरी प्रोसेस वहीं स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन की, हमारे माउथ में ही। तो पहला डाइजेशन कहाँ पर होता है? हमारे माउथ में होता है। ठीक है, तो माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये प्रोसेस क्या कहलाया? डाइजेशन कहलाया। ठीक है, अब माउथ से स्टार्ट हुआ है तो वो फूड मटेरियल धीरे धीरे डाइजेस्ट होते होते हमारे माउथ स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में पहुंचने के बाद वहां पर मेन डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके उन्हें एंजाइम्स के थ्रू क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है और उसे डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद की प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सारा खाना कहाँ पहुंचाया जाता है? ब्लड में पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, यही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को जो पहुंचाया जा रहा है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। फिर सबसे लास्ट प्रोसेस क्या होती है? इजेशन। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में रह जाते हैं। ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, उसके बाद एनस के थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। इजेशन की प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि बॉडी से जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं या जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से रिलीज कर देना या बाहर निकाल देना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। तो टोटल स्टेप्स कितने हैं? 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। इसी इतने प्रोसेस में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा एनिमल्स में, यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। उसके पहले आपको अमीबा का पढ़ना है, फिर उसके बाद हम एनिमल्स पे जाएंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जाएंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। यही 5 स्टेप कैसे कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, यही चीजें हमें वहां पर पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।